नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः। अध्याय 13। हाँ जी। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना इसका नाम है। और ये इस नाम में इसमें जो है कुल कितने 33 34 हैं, पर यह बड़ा इम्पोर्टेंट है आदमी के लाइफ के लिए। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो आदमी के जीवन में काम आती हैं। प्रकृति, पुरुष, चेतना। अर्जुन वाचा है, अर्जुन कह रहा है भगवान जी से, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् तु इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। पहली तो बात यह है। और दूसरी क्या कहता है, इदम शरीरम कौन्ते, भगवान जी उसका जवाब दे रहे हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रामि अन्त्य विधीयते एतद्यो वित्ति तम प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्या है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष। प्रकृति क्या है? अरे हमारे जो चारों तरफ जो हो रहा है वो सब प्रकृति है। और पुरुष कौन है? भोक्ता, जो उस प्रकृति को भोग करता है। प्रकृति में जो कुछ भगवान ने दिया है उसको भोग करने वाला कौन है? भोक्ता। क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान। तो ये पृथ्वी क्या है? ये क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है। हर आदमी के अपने अपने कर्म क्षेत्र अलग होते हैं। और कर्म क्षेत्र का तो होता है जहाँ से आदमी जीविका उपार्जन करता है, जीविका प्राप्त करता है, वही आदमी का क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। तो क्षेत्र के विषय में जानने इच्छुक है। श्री भगवान जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। शरीर क्या है? क्षेत्र हमारा, हमारी आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा तो बैठी है, किंतु आत्मा जो है इस शरीर से काम करा रही है। आत्मा किसको डायरेक्शन देगी? किसको देगी? शरीर। आत्मा नहीं कि आत्मा देखिए बुद्धि को, मन को। अच्छा। मन को डायरेक्शन देगी आत्मा। मन को बुद्धि को देगी। और मन बुद्धि जो है कौन है? काम करने वाले। और जो वो काम करेंगे और जहाँ जहाँ काम जाएंगे, जो करेंगे, वो क्या है? क्षेत्र है उनका। क्षेत्र माने खेत। अब आदमी हैं, किसान हैं, किसान का क्षेत्र कहाँ है? खेत। क्षेत्र का मतलब खेत। तो खेत जो बनाया है हमने, उसके क्षेत्र को नाम जो है कैसा कर लिया है? थोड़ा इजी। तो वो बन गया खेत, तो क्षेत्र बन गया। तो वो कह रहे हैं कि जानने की इच्छुक है। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और ये क्षेत्र के बारे में जानता है, वही क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय के विषय में जानने की इच्छुक था। जब उसने समों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। हमारा शरीर क्या है? क्षेत्र है। और इस शरीर का जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और शरीर को जानता कौन है? शरीर को जानने वाले, क्या बात है बेटा? शरीर को जानने वाले कौन हैं? शरीर को जानने वाला आत्मा है, जानती है शरीर के बारे में। भगवान जानते हैं शरीर के बारे में, वो क्षेत्रज्ञ हैं। और कर्म क्षेत्र, इसमें कर्म क्षेत्र जो है जहाँ जहाँ काम करता है शरीर, वही उसका कर्म क्षेत्र होगा। बद्ध जीव इस संसार में बना हुआ है। बद्ध जीव कौन है? हर प्राणी बद्ध जीव है, अपने अपने हिसाब से सब जगह बना हुआ है। अपने कीड़े मकोड़े हैं, वो अपनी जगह बंधे हुए हैं। गाय भैंस अपनी जगह बंधी हुई हैं, और आदमी अपनी जगह बंधा हुआ है। तो ये सब बद्ध जीव हैं जो बंधे हुए हैं। और वह भौतिक पृथ्वी पर अपने प्रमुखत्व का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कर्म क्षेत्र शरीर है। शरीर क्या है? कर्म क्षेत्र है। शरीर के द्वारा ही कर्म किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अपने क्षेत्र में जहाँ तक उसकी पहुँचे।
वो कर्म क्षेत्र है। और बद्ध जीव कौन है? इंद्र तृप्ति चाहता है। बद्ध जीव कौन है? जो क्षेत्र से बना हुआ है, अर्थात हम। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंद्र तृप्ति, शरीर को आराम मिले, खाने के मामले में, रहने के बाद मामले में, और सब तरह से अपना मनोरंजन के मामले में सब जगह करें। अब देखो छोटी सी लड़की है, वो जो है मनोरंजन के मामले में कहती है, क्योंकि उसकी आत्मा कह रही है कि तू इसको देख। वो अपने आप थोड़ी देख रही है, उसकी आत्मा कह रही है तू इसको देख। तो मन और बुद्धि लग गई कि हाँ जी ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये वो क्षेत्रज्ञ उसका हुआ। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है कि हमारी इंद्रियां तृप्त रहें, आराम मिले, और शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। जो व्यक्ति, कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर के द्वारा काम करना। वो कर्म कहाँ कौन कौन से फील्ड में काम करता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आदमी को कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र का स्वामी। कोई खेत में काम कर रहा है और काम करने में बाहर के आदमी भी लगा लिए, एम्प्लॉय कर लिए, खुद घर के भी कर रहे हैं, तो क्या है? वो क्षेत्र है, काम करना। और जिसका वो है खेत, वो क्षेत्रज्ञ है। ऐसे ही हमारा क्षेत्र कौन है? भगवान है। भगवान हमसे काम करवा रहे हैं। अच्छा बुरा जो भी काम है वो भगवान जी हमारी बुद्धि में दे देंगे, और जैसा हम भगवान जी डायरेक्शन देंगे वो करने ले जाएंगे। पर वो डिपेंड करता है कि आदमी का दिमाग जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में जाएगा मन कह देगा ठीक है चल, मैं तेरा स्वामी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मन करेगा, बुद्धि साथ लग लेगी। तो इसलिए अपने आप को ये सोचें हम कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा क्षेत्र कौन सा है, हमें किस काम में जाना है। आदमी डिफरेंट फील्ड के हैं, कोई टेक्निकल है, कोई क्लरिकल है, कोई डिफरेंट है, कोई ड्राइवर है, कोई सब के अलग अलग काम है, मगर उस काम के अकॉर्डिंग हमारा मन उधर ही पहुँच जाता है, उसी काम में लग जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्र कहलाता है, और जिस काम को करने वाला है जो आदमी, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहलाता है। बालिका से वृद्धावस्था तक उनके अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं? छोटा बच्चा है, बच्चा तो अब छोटा है, वो रो रहा है खाने पीने की, उसका क्या है दिमाग में? सिर्फ खाना है, उसे और कोई मतलब नहीं है। और खाने के बाद में कोई परेशानी है तो रोएगा, फिर उसके बाद में बड़ा होगा तो पढ़ने जाएगा, और पढ़ने जा कर के अगर वहाँ पर संतुष्ट है उस फील्ड में तो बढ़िया है, खुश रहेगा, और नहीं तो क्या करेगा? रोएगा, पीटेगा, कहेगा भाई मेरे को नहीं जाना वहाँ कल से, क्यों? वहाँ तो बहुत दुखी हैं। तो हमारे जो आदमी आज के हिसाब से जो पढ़ाने वाले हैं वो सोचते हैं कि हम ऐसी चीज़ें देखें, संस्था खोलें कि यहाँ कुछ काम तो हद लगा फिटगिरी रंग चो खाब है। क्या करते हैं? पैसा लगा देते हैं अपनी उसमें छोटे स्कूलों में, और उसकी खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें मुहैया करा देते हैं, खेलने की चीज़ मुहैया करा लेते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है तो कहते हैं हम तो उस स्कूल में जाएंगे, कहते नहीं कहते? और वो क्या करते हैं? वो बड़े बड़े स्कूलों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसलिए तो वो है। तो आदमी का दिमाग भी उधर चला जाता है। एक बुद्धि इसमें जान सकते हैं कि यह अपने शरीर के भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो वस्मिन् यथा देहे, ये दो का 13 माह हैं। देखो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। अब क्या कह रहे हैं? देहिने यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरतस्तन मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से लेकर कौन? आत्मा। आत्मा का क्या है? कहाँ तक जा रही है वो? पहले आत्मा है, छोटा सा बच्चा है, उसमें भी आत्मा थी, तो वो आत्मा उस छोटे शरीर में है बैठी हुई है, और बाल्यावस्था से लेकर के तरुणावस्था फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर उसकी एक्टिविटी डिफरेंट टाइप की हो गई। और छोटा था, उसको बस खाने की चिंता है, अपनी बातें उसकी मुँह शांति हो जाती है। कपड़ा देखो सर्दी लगेगी तो उनको चिंता नहीं है, और कपड़ा पड़ा माजुए पर उसको उड़ा लेगी। बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में उसकी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा,
वो और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और मृत्यु के बाद में आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर मनुष्य से परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। वो कह रहा है कि ये धीरवश क्यों नहीं ग्रस्त होता है। यम में न व्यथयंत ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम सुख दुखम धीरम सुमृत्याय कल्पते। ये है 2 का 15 माह है। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी, यम में न व्यथयंत ते पुरुषम, जो आदमी व्यथित नहीं होता। कैसे व्यथित नहीं होता? व्यथित माने परेशान। यम में न व्यथयंत ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो आदमी व्यथित नहीं होता है। सम सुख दुखम धीरम, सुख हो या दुख हो उसमें धैर्यवान बन के रहे। सो अमृत्याय कल्पते, वही अमरता हो जाता है और उसका नाम अमर हो जाता है। क्यों हो जाता है नाम अमर? क्योंकि वो सारे कर्म जो करता है कृष्ण भावना भावित कर्म करने लग जाता है, और उसको क्या होगा, वो अमरता को प्राप्त होता है। तो ये उन्होंने बताया आगे चल के। शरीर में देह नोस्मन, हमारा देह है, कोराम कुमारम योम नमजरा, हमारे शरीर में डिफरेंट जो चेंजेज हो रहे हैं वो सब होते रहेंगे, किंतु आदमी उनको देख करके व्यथित नहीं हो, क्योंकि हर फील्ड में जहाँ जहाँ जाएगा जितने चेंजेज होंगे उतनी सब में डिफरेंट टाइप की परेशानियाँ आएंगी, और डिफरेंट टाइप की परेशानियाँ आएंगी तो हर बार जब आदमी ने जन्म लिया है तब और जब तक जाएगा उसकी हर अवस्था में अलग अलग तरह की परेशानियाँ आएंगी। बच्चा हो रहा है तो दूसरे बच्चे मारेंगे पीटेंगे, उसको बच्चों से परेशानी होगी। बड़ा हो गया तो बड़े स्कूल में जाने लगे तो उसको आने जाने की प्रॉब्लम होगी, और पढ़ने की प्रॉब्लम होगी, और घर में खाने पीने का टाइम नहीं मिला तो वो प्रॉब्लम होगी, उसको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी। तो ये परेशानियाँ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिफरेंट टाइप की होती जा रही हैं, और बढ़ने के बाद में कहीं लग गया तो लगने के बाद में जो दूसरे आदमी साथ कर रहे हैं वो तंग करेंगे, जो मालिक है वो तंग करेगा, जो हेड है वो तंग करेंगे, खुद भी वहाँ उनसे आदमी तालमेल बैठाना है। जो मनुष्य ने जन्म लिया है शुरू से आखिर तक वो जाए हर जगह परेशानी परेशानी। क्यों? धरती क्या है? दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का घर है। हम जो आए हैं दुख उठाने के लिए आए, या कोई आराम करने के लिए नहीं आए। क्यों? कि हमने पहले जन्मों में कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किए थे। तो हम हमेशा ये प्रयास क्यों करते रहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं? यही तो भगवान जी उनके दिमाग में बढ़ता है कि भाई तुम जो है यहाँ आए तो दुख उठाने के लिए हो, और तुम सुख क्यों चाह रहे हो? आदमी जहाँ है उसको तालमेल, तुम जहाँ हो वहीं रहो, उससे तालमेल बैठाओ। हर जगह देखो, हर जगह में किसी परिवार में क्या है, गरीबी है, और गरीबी में तालमेल बैठाओ। अगर तालमेल नहीं बिठाओगे तो क्या करोगे? उसे छोड़ो कहीं दूसरी जगह देखोगे, और दूसरी जगह जाओगे तो क्या हुआ, तो दूसरी जगह उससे भी ज़्यादा दुख हो जाएगा। फिर क्या यार इससे तो वही जगह बढ़िया थी। तो इसलिए आदमी को ये सोचना ही नहीं पड़े कि इस जगह से बढ़िया थी पहले वाली। तो वो क्या है, कितनी लेडीज़ हैं आजकल देख रहे हैं, उसमें समाचार बात शिकायत फैलाना, 2-2, 3-3 जगह शादियाँ कर रही हैं बहुत हैं, एक जगह छोड़ी दूसरी जगह दूसरी तीसरी, कह रही है मैं तो बहुत पैसा कमा रही हूँ। वो पैसे को देख रही हैं, पर वो कह रही हैं हर जगह उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। क्यों? कि वो कह रही हैं कि भाई मेरे को यहाँ ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, इसकी चीज़ नहीं हो रही। आदमी की रिक्वायरमेंट बहुत है, किंतु जो अपनी जगह पर भगवान ने जहाँ भेज दिया है वहाँ पर संतुष्ट है, और उसने वहाँ पर तालमेल बिठा लिया है, तो वो खुश है। पर इसको तो वही समझ सकता है ना जो इसको पढ़ेगा। तो ये इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है कि अपना तालमेल बैठाओ। क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको? भाई इसको इसलिए उठाया है कि जहाँ तुमको भेजा है भगवान जी ने नियत कर दिया है कि तुम्हें यहाँ जाना है और ये काम करना है, तो भगवान जी की बात को मानो और वहीं पर तालमेल बिठाओ और तालमेल का जीवन यापन करो। हैं? आदमी को देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। भाई देख, आदमी को कभी भी अपनी जगह जो अच्छी नहीं लगती उसको दूसरी जगह बढ़िया लगती है कि भाई ये फलान जगह आदमी बड़ा बढ़िया खुश है, पर वो जब पूछा तो वो कहेगा यहाँ मैं बहुत दुखी हूँ। तो आदमी की मन की शांति कहाँ है?
भगवान जी के चरणों में ही है। पर इसमें तो आपने एक चीज बोली थी ना, जब आपको कोई बहुत सुखी लग रहा है तो फिर आप अपने से नीचे वाले को देखो। हाँ, वो तो हमने आपको पहले बताया था कि अभी वो जा रहा है आदमी और पैर जल रहे हैं, और पैर जलते हुए आदमी को लग रहा है यार बहुत बहुत दुखी हूँ मैं। और ये आदमी जा रहा है अपने बढ़िया जूते बूते कहने ऊपर छाता लगा रखा है, ये आदमी बहुत सुखी है। अब वो आगे वो तो चला गया, इन दी मीन टाइम पीछे से आ रहा है जो जिसके पैर नहीं है दोनों, और उसको पैर नहीं है, उसको क्या हो रहा है, हाथ से करके जा रहा है, उसे चलाता जा रहा ताऊ है। जी बोला जिससे तो मैं बढ़िया हूँ। लेकिन इसके लिए भी आपको बुद्धि चाहिए होगी ना, हाँ, आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर आप में वो मतलब वो ज्ञान नहीं है जो दिव्य ज्ञान भगवान बता रहे हैं, तो आपका ध्यान तो वो जिसके पास सूट बूट है उसके ऊपर ही रहेगा। देखो एक बात बताऊँ, सच्ची घटना कि हमारे यहाँ प्राइवेट फैक्ट्री में जाकर था मैं, वहाँ पर एक कोई मशीन आई बड़ी हैवी, और वो मशीन को चलाने लग रही। चढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा वहाँ ताकतवर आदमी था, और वो आदमी उस काम को करवा रहा था, तो मशीन को नीचे था वो, और ऊपर खींच रहे थे, तो नीचे था वो डायरेक्शन दे रहा था कैसे खींचो ऐसे खींचो। इन दी मीन टाइम उसका रस्सा टूट गया, और रस्सा टूटने के बाद में, और एक रस्सा टूट गया, दूसरे तो पकड़े रखा, पर उसका एक तरफ झोंक ज़्यादा आ गई, मशीन उधर गिर गई। मशीन जब गिरी तो उसके यहाँ पर गिरी, इस हिस्से में यहाँ हिस्से गिरी, तो ये हिस्सा जो है उसका खराब हो गया, टूट गया बेचारा। अब उसको लेकर हॉस्पिटल में रखा कई महीने, तो उसको ESI वगैरह वालों ने पैसे दिए, दूसरों ने दिए, पर वो आदमी ठीक नहीं हुआ, पर जिंदा रहा तो उसकी पेंशन हो गई, सरकार की तरफ दी होगी। फैक्ट्री वाला भी आता था, जब आती थी तो उसके ऊपर ला के लुढ़काती हुई लाती थी, और ला कर के और बाहर खड़ी हो जाती थी, और कहती थी भाई हमें पैसे दो, इस आज हमारे आदमी को ही हुआ है। फैक्ट्री वाला 2-4 बार टाल भी देता था। मैं वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट था। अब मेरे को आदमी जो ऐसा होता है तो बड़ा दुखी होती थी। मैं कहता मैं ये क्या बताओ कि ये जो है, ये आदमी जो है ना, उसकी ये दुर्गति हुई है, ये हमारे काम थे। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे वजह थे, हमारे काम थे, ये फैक्ट्री मेरी है, मैं ये कहता था। क्यों कि मैं जब कहूँगा तुम्हारे तो मतलब हमारा दोनों में वो हो गया ना झगड़ा, तो मेरी ये हमारे काम से हुई है, तो आप ये बताओ उसकी चोट चली है, तो हमारा फर्ज बनता है तो हम ऐसा करें। मैं कई बार लेके जाता था, उन्हें दिखाता था, किसी को शौक हो गया तो उसे लेके हॉस्पिटल भागता था मैं, कार लिए उन्हीं की फैक्ट्री वाले से वहाँ ले जाके दिखाता था। तो क्योंकि हमें इस बात का वो होता है, हम वहाँ रहते हैं तो हमारा ये मानवता है। मानवता ये है कि हम उसको देखें और चले देख दवा कराएँ। और आखिर तक वो औरत को कितने साल तो उनका एक बच्चा था उसका, तो बच्चे को भी लाती थी बैठा के, वहाँ लाती थी, उसको पैसे मिल रहे थे, उसको बच्चों को दे दी। वो औरत ने संतोष को भी हम देते थे कि देख तेरे मुकद्दर में यही था, पर तू यूँ बता तू तो भाग्यशाली है कि तेरा आदमी जिंदा है, पहली बात। दूसरी तू भाग्यशाली ये है कि तुझे पेंशन मिल रही है। ऐसे ऐसे मुँह के रोल हैं, किसी को नहीं मिल रही। कौन को मिल रहा है पता? सरकार नहीं दे रही आजकल। तो लेकिन हाँ ठीक है, तो सब खुश हो गई, लेके चलिए पैसा लेके रोटी कमारी खाली कर दी है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आदमी की संतुष्टि पर। कोई संतुष्ट हो जाए तो थोड़े से पैसे में संतुष्ट हो जाए, और संतुष्ट न हो तो उसको कितनी भी जायदाद दे तो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए वो तब तक ये मतलब इसको नहीं पढ़ेगा, द आर्ट ऑफ लिविंग है ये एक तरीके से, तब तक तो मतलब वो सीखेगा ही नहीं ना डिफरेंशिएट करना। तो उसको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाना पड़ता है। कौन सिखाएगा भाई? भगवान का भक्ति तो सिखाएगा, आर्ट ऑफ लिविंग कोई और नहीं सिखा सकता, ये भगवान का भक्ति ही सिखाएगा। और उसके इनके सिखाए पर काम नहीं चलेगा। तो कर्म छेद शरीर है, और बुद्धिजीव इंद्र प्रतीक चाहता रहता है, इसलिए शरीर तथा कर्म छेद कहलाते हैं। इसको शरीर जो है उस कर्म छेद साथ में लग जाता है। और यही जो चीज़ है उन्होंने ये बताया है ये कि यदा यथा देहे, अभी जो मैं अभी पढ़ा था पीछे, देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा 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 देहांतरम प्राप्ति धीर तत्न मोहिती। धीरज आदमी को मोह नहीं होता, परेशान नहीं होता। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमको धैर्य रखना चाहिए। और जिसका शरीर धारण कर लिया है, जिसने शरीर धारण कर रखा है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का शरीर कौन? क्षेत्र कौन? आत्मा।
वो क्षेत्र का मालिक है, क्षेत्रज्ञ है और कर्म करता रहता है, और शरीर क्षेत्र है हमारा। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता तथा स्थिति के भगवान की समझ सकता है। उसको 6 कैसे हैं जो भगवान जी के बारे में बताई गई हैं। बीच के 6 अध्याय में भगवान तथा भगवान के जीवात्मा के संबंध में बताया गया है। 13वें अध्याय में इनकी व्याख्या इस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में जाता है। तो ज्ञान भक्ति यहाँ से मिलती है, और ज्ञान भक्ति के देने के लिए अब क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, क्षेत्रम च प्रेमं विद्धे सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मतः। हे परम भरतवंशी, तुम ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर के ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि आदमी क्षेत्र वाले काम करने वाला जो काम कर रहा है, आत्मा जीवित है शरीरधारी, और क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान उनके साथ में है। तो भगवान के बारे में जब जान लेता है तो वही आदमी शांत रहता है, और भगवान जी के ऊपर विश्वास रहता है, वही शांत है। शरीर के ज्ञाता आत्मा परमात्मा, इनके बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। भगवान जीव और पदार्थ, इनके बारे में सही जानना है। प्रत्येक शरीर में 2 होती हैं, आत्मा और परमात्मा। आदमी के शरीर में उसकी अपना आत्मा भी है और परमात्मा भी रहते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं? अगर वो आदमी बढ़िया है, उसके संस्कार बढ़िया हैं, और आत्मा ने कही कि भाई मैंने ये काम करना है, तो परमात्मा क्या करते हैं कि भाई ये आदमी कह रहा बिल्कुल सही कह रहा है, तो उसको डायरेक्शन देते हैं, भाई तू कर, तो वो कामयाब हो जाता है। किंतु जो आदमी की आत्मा शुद्ध नहीं है, जो आदमी, और परमात्मा ने, वो तो आदमी जा रहा है चोरी करने, भगवान ये चोरी मत करे, गलत काम है। अब वो आदमी मैंने मान ली तो दूसरा डायरेक्शन हो गया। उसने नहीं मानी कि भाई तो मैं घर वाले तो भूखे मर जाएंगे, मैं ये चोरी नहीं करूँगा, डाका डाल नहीं डालूंगा, तो क्या होगा? भाई भूखे मर जाएंगे। तो वो करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि परमात्मा ने चुप हो जाएंगे कि ये आदमी को अब तो गलत रास्ते पर जा रहा है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और गलत रास्ते पर जब एक बार चला गया वो, तो उसका क्या होगा? चलता ही जाएगा, और चलता जाएगा तो क्या है? वो एकदम नर्क में जाता जाएगा। अगर वो मान गया तो हो जाएगा सही। अब क्या है? शरीर के ज्ञाता आत्मा परमात्मा, ये दोनों हैं, जीव है पदार्थ है। प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। इसलिए दोनों को बराबर तालमेल करके आदमी को जो शरीरधारी है रखना चाहिए कि मेरी आत्मा कह रही है, उसको कहना मानूं। आत्मा गलत, ऐसा है कि आदमी की आत्मा गलत नहीं कहती, आदमी की आत्मा सही कहती है, पर आदमी की परिस्थितियां जो हैं वो आदमी को गलत रास्ते पे ले जाती हैं। ठीक है नहीं? मगर वो ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी गलत है, पैदाइशी तो सही था वो, किंतु उसके कुछ परिस्थितियों ने उसको खराब कर दिया। परिस्थितियाँ ऐसी हैं। परमेश्वर समस्त शरीरों का अधिपति है। राजा साम्राज्य का मूल अधिपति होता है, नागरिक कौन अधिपति होता है? राजा तो पूरे का मालिक है। और शरीर क्या है? शरीर वो दूसरे आदमी हैं, वो वहाँ जो राजा कहता वो करते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। हमारे जितने शरीर के अवयव हैं, हाथ पैर नाक कान जितने हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा कहते हैं, हमारा आत्मा कहती हैं। और आत्मा वही कहेंगी कि भाई ये करना है, क्योंकि उसको सही बात बताएंगे आत्मा। आदमी गलत आत्मा पे जाएगा। आदमी कई ऐसे नशेड़ी होते हैं, तो कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, क्योंकि आत्मा ने उनका साथ जो है नहीं दे रही, इसलिए वो आदमी रहता है। परमेश्वर ऋषिकेश है, परमेश्वर भगवान को ऋषिकेश भी कहते हैं। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, वो भी हैं। अब आगे कहते हैं भगवान जी 13 का 23वां है, पेज 437।
ये है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इसका मतलब क्या है? तो भी शरीर के एक अन्य दिव्य भोक्ता हैं जो ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं और साक्षी हैं, अनुमति देने वाले हैं। हमारे शरीर में हमारा जो है कौन है? भगवान जी का भी एक तत्व है। तो वो क्या है? सब कुछ देख रहे हैं। उपद्रष्टा, सब कुछ देखने वाले हैं। अनुमंता, अनुमति देते हैं। फिर भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति, और वही कहते हैं कि यह चाहे बुरा है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः, और तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो इस शरीर में परम स्वामी है और साक्षी है, अनुमति देने वाला है। तो वो कहते हैं कि ये काम कर, ये कम मत करे। भगवान जी उनको डायरेक्शन देते हैं, वो बैठे हुए हैं। तो वो किसको जो मानेगा वो कौन है? तो भगवान का भक्त होगा भी तो मानेगा। जो नहीं होगा भगवान का भक्त तो मानेगा वो नहीं मानेगा, और वो जाकर के उसकी द्रोही होगी। जो मान लिया, आत्मा ने कह दिया है, मान लिया, तो उसका सदगति होगी और सब काम सही होंगे उसके। भोक्ता हमेशा परमात्मा चाप्युक्तो देह का जीवन कहते हैं, जीवन का काया कल्पन में समर्थ हैं। भगवान जो हमारे हैं, जो भगवान जी का कहना है मानेंगे, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर उनको नहीं कहना मानेंगे तो क्या होगा? नहीं कहना मानेंगे तो वो दुर्गति होगी। इसलिए भगवान जी की बातें सुने, आदमी सोच के कोई परेशानी आ रही है, आंखें बंद करे, बैठे और फिर भगवान जी का योग लगाए। योग लगा के पूछे, हे भगवान, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे आप डायरेक्शन दो, अब मैं क्या करूँ? तो उसको जो डायरेक्शन मिलेगा भगवान जी का, वो सही डायरेक्शन मिलेगा, और सही डायरेक्शन मिलेगा तो वो आदमी अपने सदगति में जाएगा और सही काम करने लगेगा। तत्क्षेत्रम यज्ञ दशाख्य यदकार पतज्ञ यत् सच युक्ते भवस्य तत्स्वामीन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो। किस कर्म क्षेत्र क्या है तथा किस प्रकार का बना है, इसका क्या प्रतिबंध होता है, यहाँ पर उत्पन्न होता है। कर्म क्षेत्र में जानने वाला कौन है और उसे क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान कर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र के ज्ञाता का, इसके सारे के बारे में भगवान जी जानते हैं। तो कौन है? क्या हो गया बेटा? क्या तोड़ दिया? पटाखा कर दिया क्या? हैं? किसने किया है? मराया ने किया है? मराया ने किया है? हंस रही है? तब हंसी, तब आई थी, तब से अब हंसी है। जब पटाखा हो गया है। शरीर किन पदार्थों से बना है, किसके नियंत्रण में है, और उनमें देखता है प्रतिबंध कहाँ से आते हैं। आत्मा तथा परमात्मा, ये हमारा लक्ष्य है। आत्मा वास्तविक स्वरूप है, आत्मा तथा परमात्मा इसमें। अब देखो, ये कई चीज़ें कैसी हैं कि ये किसको माने किसको न माने। अब भगवान जी जा रहे हैं, उनके साथ में भगवान जी के साथ में नारद जी जा रहे हैं, और जा रहे हैं रास्ते में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। तो आदमी ने कहा कि भाई क्या बात है? तो परेशानी में है आदमी। तो भगवान जी ने कहा कि भाई तुम जो है भगवान के नाम में रहो उसमें, और तुम वही काम करो। तो वो आदमी क्या करता? चोरी चकोरी करता था। और चोरी चकोरी करता था तो उन्होंने
भगवान जी को और उनका क्या नाम है, वो थे जो उनके साथ घूमते रहते हैं, क्या नाम है भगवान जी के साथ में, नारद जी। तो वो दोनों जा रहे हैं, तो उन्हें भी तू चोरी चोरी कर रहा है, तेरा कहना कौन मानेगा ये बता, तू बेकार में ये चोरी चोरी का धंधा छोड़ दे। उन्हें ठीक है छोड़ देता हूँ, पर तुम इसलिए बता रही हो, तेरा संग घर वाला तेरे साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तेरी चोरी चोरी का तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो वो कहने लगा तो ठीक है क्या करूँ बताओ, क्या तुम भाग जाओगे, मैं तो कह दूंगा, तो क्या नहीं मैं हम भागेंगे नहीं, हमें पेड़ से बांध दे। तो भगवान जी को नारद जी को दोनों ने को बांध दिया उसने। जब दोनों को बांध दिया तो अपने घर में जाके पूछा कि भाई मैं चोरी चोरी करके लाता हूँ, क्या तुम इसके में हिस्सेदार हो? तो सबने मना कर दिया कि हम नहीं है करेंगे, तुम करके लाते हो, तुम्हारा काम करना है, हमें आना तो खाना है, हम तो घर में पालन करो हमारा कैसे। तो बोला कि कोई नहीं है, हाँ हमारे भी कोई नहीं है। तो वो जहाँ वहाँ से जा रहे हैं, जाते जाते वो फिर पहुँचे, देखते जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचे, भाई तुम तो सही कह रहे थे, मेरे घर में कोई आदमी मेरा कहना नहीं मान रहा है, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म तो कर्म कहीं से लाओ, हमें खमाना है। बोले ठीक है समझ गए कि हाँ, क्या ऐसा करो कि तुम जो है हम खोल दिए, वो खोल दिए, कि तुम आदमी बढ़िया हो तुम दोनों, पर अब हमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या एक काम करो, तुम इससे बुरे कर्म से छूट जाओगे तो तुम्हें दंड देता हूँ, डंडा, और जब इसमें से कुल्ले फूटने लग जाएं तो समझना कि हमारे पाप खत्म हो गए, और अगर नहीं फूटे तो समझो कि पाप खत्म नहीं हुए। तो ठीक है यहाँ बैठ जाओ, बैठ के बोल ठीक है हमें छोड़ दिया। इन दी मीन टाइम क्या हुआ कि वो आदमी वहाँ से जा रहा है, तो आगे बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब में और प्यासी गायें और बछड़े वगैरह थे, और वो पानी पीना चाहते थे पानी, पर जो उसका सरोवर का तालाब का मालिक था ना, वो नहीं पीने दे रहा था। तो वो नहीं पीने दे रहा है, भाई टैक्स दो, इतने पैसे दाओ तो पिलाऊँ, पियोगे पानी पिएगा। बोले भाई हमारे पास तो अभी है नहीं, इनको पानी पिलाओ मर जाएंगे। बोला नहीं, इस बात को वो आदमी, कौन सा आदमी जिसको ने बांध रखा था भगवान जी उनको, उसने लेके डंडा और 5-7 डंडे दिए और वो मार दिया, और सारी गाय वाय सबने पानी पिया खूब चख के। तो वो मार दिया उसने डंडा से। अब क्या होता है कि आंखें खुल गई उसकी, डंडा के ऊपर से पौधा उगलने लग गया, डंडा के ऊपर उगने लग गया। तो भागा कि यार इतनी जल्दी कैसे उग जाएगा, मेरे पाप कैसे खत्म हो जाएंगे, और उनको भाग लिया, पकड़ लिया उनको वहाँ भगवान जी को और उनको नारद जी को। जब पकड़ लिया तो कहते हैं भैया वो तो डंडा तो हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो चक्कर क्या है ये बताओ हमें, कि भाई यहाँ पर गायें बैठी थी, गाय बछड़ों ने सबने पानी पी लिया, देख ये टेढ़ी होगी बेटा, सब ने पानी पी लिया, और पीने के बाद में तृप्त हो गई। बोले कैसे ही तो हुआ, तेरा पाप जो इतना शीघ्र ही नष्ट हो गया है, इसलिए ये सब तृप्त हो गई हैं गाय और बछड़े, और अब तेरा पाप हो गए। अब तू कर राम 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 कहे जा, राम राम कहे जा, और तेरा सभी पाप खत्म हो जाएंगे। अब क्या कह रहा, वो कहने लगा कि मैंने तो मारे हैं, मैंने आदमियों को मारा है, मैं तो राम राम कह नहीं सकता। क्या तो क्या कहेगा, बोला कि तू एक काम कर, मरा मरा कह दे। उन्होंने मरा मरा कहने लग गया, तो उसने मरा 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 कहेगा तो भी राम नाम हो रहा है। बोला ठीक है जी, और उसका उद्धार हो गया। तो भगवान जी कोई न कोई ऐसी रास्ता बता देते हैं कि भाई तू ऐसे करके लगे, ऐसे नहीं चाहता तो ऐसे कर, उसका उद्धार हो गया। वो कौन थे पता है? वाल्मीकि। उल्टा नाम जपा जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो देखिए ये भगवान जी की माया है, ऐसे कोई न कोई डायरेक्शन देते हैं उसको कि भाई ये कहना मान जाए। जैसे व्यवधा गीतम छंदो वे तक ब्रह्मपद क्षितज्ञ चेतमत निश्चते। विविध वैदिक ग्रंथों में विविध ऋषियों ने कार्यकलापों के चित्त में कार्यकलापों की ज्ञान किया है, और इस तरह से वो कहते हैं कि व्यासदेव जो
वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, उन्हें व्यासदेव के पिता पराशर ने समझाया। और इसी तरह आम त्वम च तन्मालिनी, मैं ही हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है। भगवान तो सबके अंदर हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। हर जगह भगवान व्याप्त हैं, किंतु मिलते का किससे हैं? प्रेम से मिलते हैं। और कभी छोड़ के अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। अद्वैतम अच्युतम, हमेशा भगवान जी को अपना किसी आत्मा को, और ये धारस रहने के बाद में चूकते नहीं हैं, उनको हमेशा थोड़ा देते हैं, उनकी मदद करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, अनंत रूप में हैं, कभी किसी रूप में आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं। इसलिए यजुर्वेद में कहा है प्रकृति जीव और भगवान के विषय में वर्णन करते हैं। दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय, ये सभी डिफरेंट ये दिया हुआ है कि ये दिव्य ज्ञान हर जगह, दिव्य ज्ञान के लिए आदमी सब में कंट्रोल करके और भगवान जी से पूछे कि भाई अब मुझे इतनी परेशानियां आ रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान जी उसको रास्ता बताते हैं, और भगवान जी रास्ता बता करके उसको सद्मार्ग पर ले जाते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतम विद्धति एतच्छेत्रम महासेन समासेन सविकार है उदाहृतम। पांच महाभूतान अहंकार, महाभूतान कौन है? अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों से प्रकट होते हैं। और इंद्रियां, मन, पांच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये इंद्रियां हैं। इच्छा द्वेष है, सुखम दुखम, इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख है, जीवन के ये लक्षण हैं। उनमें संक्षेप में ये बता दिए गए हैं। 5 महाभूत हैं, अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुण। और नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और वाणी, पाँव, हाथ, गुदा, लिंग, ये कर्म करते हैं और उनके साथ में मना है। तो ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, और इनका कौन है? मन। ये 11 की 11 साथ में होती हैं हर एक के। और इनका जो है, जो ज़्यादा बलशाली है मन उसके साथ चल देता है। इसलिए मन को रोकने के लिए तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करो। इच्छा द्वेष सुख दुख जो है ये उन्हीं के कारण मिलता है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से हैं? वो उत्पन्न होता है, बढ़ता है, रहता है, टिकता है, बड़ा होता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब फिर शरीर क्षीण होने लग जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये परिवर्तन होते रहते हैं। अब इन परिवर्तनों के हिसाब से हर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के कष्ट होते हैं। अलग कष्ट जो हैं, अलग अलग कष्ट हैं, अलग अलग टाइप में होते हैं। ये नहीं एक जैसा कष्ट हर एक में भी होता है। तो ये सारे परिवर्तन जितने हो रहे हैं उनके सबके कष्ट भी अलग अलग हैं। इसलिए उनसे आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। जो कुछ होना है वो तो होगा। ज्ञानेन तु तत्ज्ञानम येषां नास्तिम् आत्मनः तेषाम् आदत्यवत् ज्ञानम तेषाम् आदत्यवत् ज्ञानम। ये है 5 का 16। ये को रिलेटेड हैं जितने भी हैं। ज्ञानेन तु तत्ज्ञानम येषां नास्तिम् आत्मनः तेषाम् आदत्यज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध होता है तो उसकी अविद्या का विनाश हो जाता है। और जितनी ये दे रही हैं इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, उसको डायरेक्शन नहीं दे रही,
अगर भगवान जी के साथ प्रसन्न हो जाएगा तो उन सारी जो मने कर रही हैं, जो सारे मने कर रही हैं काम मत करो, तो वो करने देंगी। क्यों? उसका पुण्य उसकी जागृत हो गई, और पुण्य जागृत हो जाएंगे तो आदमी सदगति को प्राप्त होगा, अच्छा काम करने लग जाएगा, और विनाश हो जाता है उसके ज्ञान में सब कुछ उचित प्रकट होता है, जिसमें दिन में शुद्ध देता है। और फिर उसकी आत्मा जब शांति हो जाती है, एकदम शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो फिर क्या करता है, उसको सब कुछ अच्छा बुरा दिखाई देने लग जाता है, और फिर अपनी आत्मा का कहना मानता है, अपनी आत्माओं का कहना मानता है। और जब आत्माओं का कहना मानेगा तो क्या हुआ, उसकी सद्बुद्धि होगी। अब आगे कहते हैं भगवान जी ने 8, 9, 10, अमानित्यम मदम्बत्यम अहिंसा शांति आजमम आचार्योपासनम शोचम स्थिरम आत्मविनिग्रह इंद्रतेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषण दर्शनम असक्तम मन विसंग पुत्रदारिगृह आदिषु नित्यम च समचित्तम नित्यम समचित्त मयि अनन्य योगेन भक्ति अभिविचारिणी वियुक्त देश सेवित्वम अर्थी जन संसदी आत्मा आता अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानात् दर्शनम ये तत्ज्ञानम इत्युक्तम अज्ञानम अन्यथा। तो ये उन्होंने बताए हैं कि ये ज्ञान क्या है। ये 5 दो श्लोक हैं, इनमें ये बताते हैं ज्ञान क्या है। विनम्रता, दम्भहीनता, दम्भहीन कहते हैं एकदम गप मारा, क्या दम्भहीनता। दम्भहीन कौन से होते हैं? अरे एक आदमी बैठे हैं, आदमी अपनी ससुराल गया, तो वो आदमी गया है उसने, और उसकी ससुराल एक और आ गया, उसका साधु भाई वो आगे। तो गांव के आदमी बैठे हुए थे, गाँव भाई कैसा है, कैसी, बढ़िया है, मेरा काम बढ़िया हुआ, अच्छा चल रहा है, खेती बाड़ी सही हो रही है, और मैंने अपने खेतों पर बुद्धि बना रखी है, और वहाँ पर एक जगह पर ले जा करके घर में वो बना रखा है, तो वहाँ पर अनाज भरा रहता है, सब काम बढ़िया चल रहे हैं। बोले तुम भाई क्या कह रहे हो? तो वो आदमी कमज़ोर था, ज़रा गरीब था, वो कहने लगा कि हुआ क्या जी, आंधी चली थी ना, उससे एक बुद्धि जो है गेहूँ उसकी भूसे की, और वहाँ से उड़ी चिड़िया आई, सबने खेत पर जमूंगी। अच्छा हाँ, तो दूसरा जो है एक वहाँ से, और वो बुद्धि थी वहाँ पर, उनके गेहूँ भरे पड़े थे उसमें, तो वो यहाँ की बोरियाँ वो आकर के मेरे दूसरे खेत में लगी, और मैं वहाँ से गेहूँ ले लेता हूँ जब जरूरत होती है, और बुद्धि में से वो ले लेता हूँ। तो पहले वाला बोला कि तू बेवकूफ़ मत बनावे, कभी ऐसा होता है कहानी में उड़ के और ये आ जाए कि देख कि तू वैसे गप में भले जीत करेगा, गप में तो मेरे से जीत नहीं सकता है, तू अपने आदमियों को इन्फ्लुएंस बनाने के लिए उल्टी सीधी बात करे। इसलिए वो आदमी कोई है अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी कपनी मारे। आदमी ये है जहाँ है वहीं रहो, तो उससे क्या होगा, सब आदमी तुम्हारा इज्जत करेंगे, और तुम गप मारोगे तो इज्जत नहीं होगी, वो खुल जाएगी, और तुम्हारी इज्जत जो है समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इसलिए जहाँ हो वहीं रहो। विनम्रता, दम्भहीन, दम्भ माने घमंड, विनम्र है, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाण गुरु के पास जाना, और पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, रोगों के दोषों की अनुभूति, और वैराग्य, संतान की स्त्री तथा अन्य वस्तुओं को में मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं की प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनंत भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, और जन समूह में बिलगाव, जहाँ पर ज़्यादा आदमी हैं वहाँ पर बीच में बैठना चाहिए नहीं, भगवान जी की भक्ति में लगा रहे, एकांत बात में आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, और परम सत्य की दार्शनिक खोज में, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ। और इसके अलावा जो कुछ है वो सब क्या है, अज्ञान है। ज्ञान जीवन पर्यंत प्रतिफल प्रदान करता है। तो जब आदमी का ज्ञान हो जाता है और भगवान जी के शरण में जाता है
तो पृथ्वी जब तक जिएगा तब तक भगवान जी उसको साथ देंगे। तो ये फल ये हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 8, 9, 10, 11, 12 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना है। अमानित्यम मदम भद्रम अहिंसा शांति आर्यम आचार्य उपासनम सोचम ऐश्वर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रथेषु वैराग्यम अनहंकार है एव च जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि दुख दोषनुदर्शनम अशक्ति अनभिष्वंग पुत्र दारिद्र्यादिशि नित्यं च समचित्तम इष्टनिष्ठ प्रपत्तिषु मय च अनन्य योगेन भक्ति अभिविचारिणी विविधदेश सेवित्वम अति जन संसदी आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम यत् सूक्तम अज्ञानम यत् अतः। तो ये भगवान जी ने दिए हैं और इनको साथ में लगा के रहे, आदमी का जीवन आराम से कट जाएगा। सहिष्णुता है सहिष्णुता मतलब क्या? सहिष्णुता सहिष्णु आदमी जो भी काम कर रहा है सहिष्णु है और सोच समझ के कर रहा है अपने उसमें से, किसी जगह पर किसी के कहने से और दिख जाता नहीं है, अपने दिल में वो रखता है। स्थिरता हैं? स्थिरता किस चीज में स्थिरता? अपने मन में जब उसने सोच लिया है, जब भगवान का भक्त है और उसने सोच लिया कि ये काम सही है, समझ गया जी, तो उसको करना चाहिए। उसके अगर कोई डिफरेंट टाइप के आदमी आ जाते हैं, उसके मन को उद्विग्न लगाते हैं कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो आदमी डामाडोल हो जाता है। अब तुम हो, अब किसी ने कह दिया भाई तुम्हारा काम क्या है, वकालत कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, तो वकालत कर रहे हो तो तुमने ये सोचा है वकालत तो करूँगा पर मैं किसी के वो नहीं करूँगा, बेकार के पैसे भी लूँगा, तो भूखे मर जाओगे। तो तुमने तो वो काम करना है। कौन है? पता नहीं। कोई और ही है? कौन है? सीमेंट मिक्सर। हैं? कौन है? तुमने ये देखना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरी आत्मा कह रही है सही है, तो मुझे ये करना चाहिए। तो इसलिए कितने काम हैं, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जहाँ पर आदमी को कुछ न कुछ नहीं करनी पड़ती है, समझे नहीं। अब 100% आदमी कहे कि मैं तो बिल्कुल ऐसा करूँगा जो भगवान जी कह रहे हैं, तो भूखे मर जाओगे, उसमें क्या खाओगे। तो इसलिए कुछ काम ऐसे तो होते हैं कि आदमी करना है, दूसरे सब कर रहे हैं उनसे मैं बढ़िया तरह करूँगा और किसी को परेशान नहीं करूँगा, दुखी नहीं दूँगा और अपने मन के हिसाब से करोगे, सही रहोगे, ठीक है। और 100% हरिश्चंद्र बन जाओगे। तो हरिश्चंद्र ने क्या था, हरिश्चंद्र को रात को सपना दिया क्या तुम जो है एक काम करो, क्या इतना कोई महात्मा आया, उसने कहा भाई ये काम करो तुम कि मुझे अपना ये दान जो सब कुछ है अपना राजबाज दान दे दो। बोला ठीक है देता हूँ। आँख खुली तो देखा वो आदमी आ गया। तो उसने कही कि भाई तुमने कुछ कहा था कि हाँ जी, भगवान जी उसकी परीक्षा दे रहे हैं कि हाँ जी ठीक है। क्या तो अब क्या है कि मैं दे दिया जी आपको, दान दे दिया, क्या दक्षिणा। तो भीतर से उठा करके उसने और रुपया मंगाए कि रुपया दे दो। तो वो महात्मा ने कहा कि भैया तो तुमने पहले ही दे रखा है, अब क्या है ये तुम दे सकते नहीं हो, तो क्या करोगे। क्या तुम जा कर के एक काम करो कि जाते जाओ और ये तो मेरा हो गया, दक्षिणा दो। दक्षिणा देने के लिए क्या किया उन्होंने, वो जा कर के तीनों और बाज़ार में उन दिनों आदमी बिकते थे हाट में, कोई किसी को जरूरत है नौकरी की तो ले जाता था। तो वहाँ तीनों में बैठ गए। तो तीनों जने बैठ गए तो उन्होंने लेके घास रख ली अपने बिस्तरों पर। घास रखने का मतलब ये हुआ था कि ये आदमी बिकने के लिए आए हुए नौकरी के लिए। तो वो रख ली, 50 बार फेंक दिया करे और वो रख लिया, आदमी रख दे, दोनों के ऊपर तो फेंके। तो आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। उन्होंने तब कहा है कि इस काशी के रहने वाले थे कि इस काशी में इतनी बड़ी में कोई खरीदने वाला नहीं है और ये खरीदने वाला नहीं है और मेरा मित्र कोई नहीं है। तो अब क्या हुआ, उसे कि भाई एक जगह तो तीनों बिकेंगे नहीं। अब क्या हुआ, तो वो जो था राजा हरिश्चंद्र वो तो उसको लेने वाला नहीं हुआ।
उसकी औरत को लेने के लिए बने नहीं आ गई। बोली भाई मेरे को जरूरत है नौकरानी की। तो उसने कहा ठीक है, तो वो बेच दी, उसके पैसे ले लिए। बेच दी मतलब उतने पीरियड के लिए काम करती रहेगी उसके यहाँ, रोटी खाएगी, काम करेगी। बोले अब लड़का कहाँ जाएगा कि लड़का इसके माँ के पास साथ जाएगा, तो लड़का उसके साथ चला गया बने नहीं के यहाँ। और वो आदमी जो राजा था वो उसका शाम तक कोई लेने वाला नहीं आया। अंततः गत्वा शाम को लेने वाला कौन आया? एक आदमी वहाँ पर लाशों को लगाता है, आग लगाता था, दाह संस्कार करता था, उससे मिलते थे पैसे, वो लेके देता था। और उसका मालिक कौन था? एक भंगी, भंगी का अबू था, उसका जो दास बन गया वो। हो रहे हैं जब भी। अब क्या हुआ कि वो पानी लेने के लिए आई, तो पानी के लिए लेने आई तो पानी उसको उठा नहीं, तो वो कहने लगा कि मैं तेरी मदद क्यों करना, तू भंगी का आदमी है। अपने आदमी बोली तू तो हरिश्चंद्र को, तू तो भंगी का आदमी है, मैं जिसको ये घड़ा है जो उसका, मैं इसको हाथ नहीं लगाने दूंगी, नहीं लगाने दिया। तो बोला कि तू एक काम कर कि हिलोर को नीचे झुक जा, हिलोर से पानी रख ले। तो ठीक है। अब उसका हो जाता है, कुछ दिन के बाद में लड़का ख़त्म, सांप काट लेता है। तो लड़का को जब सांप काट ले जाता है तो वो ले जा करके और गोद में वहाँ पहुँचती है शमशान घाट अपने आदमी से, भाई इसको ऐसे क्या, भाई ये काम कर, तू मुझे पहले इसके लिए जो दक्षिणा है वो दे। क्या मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या तो तू आधी धोती काट के दे दे अपनी फाड़ के। उसे आधी धोती दे दी, आधी पे लिपट गई वो, और वो लड़के को लपेट के उसने दे दिया। तो लड़की को दाह संस्कार कर दिया उसने। अब दाह संस्कार कर दिया, वहाँ दोनों वो हो गए। अब क्या कह होता है, वो भीतर बैठा हुआ है, कहूँ सुलगत को चिता, कहूँ को जात बुझाई, एक लगाई जात एक की राख बहाई, देख भूप यसाज करत मन ही मन गुना मन, पढ़ो हाय आजन्म कर्म य कर्म गिना मन। अब वो देख रहा है राजा हरिश्चंद्र, कहीं सुलगत को चिता, कहीं चिता जल रही है, कहीं को जात बुझाई कोई बुझ रही है, एक लगाई जात, एक में जाके दाह लगाने जाता है, एक की राख बुझाई, देख भूप यसाज। तो देख करके वो क्या हुआ, उसको लगा कि हे भगवान ये मुझे बड़े बुरे कर्म पर लगा दिया, अब क्या करूं। वहाँ लेकर के वो भी पहुँच गई, उसके घरवाली, बच्चे को सांप ने काट दिया था, तो वो बच्चा जो है वो ली जिसमें, तो उससे ले लिया, वो भी चली। इन दी मीन टाइम क्या हुआ, उसके घरवाली को मुंह में और लग गई, एकदम खून लिपट गया। गांव में भागी तो नंगी थी, तो गांव वाले की इधर डायन आ गई, उसको मारने के लिए हरिश्चंद्र चल दिया। और उसने जा कर के जैसे तलवार लिया, काटने के लिए लिया है, अपनी रानी को मारने के लिए। पहचान गया तो मेरी रानी है, पर ये गांव के सारे आदमी इस शहर के कहेंगे कि इसने काम नहीं किया, इसने अपनी जो काम पे लगाया था वो नहीं काम किया। तो उसने हाथ को, भगवान जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, तो बोले कि चल तू समझ ले, तेरे परीक्षा लेने के लिए आया हुआ था मैं, तू राजा हरिश्चंद्र, तू सही उस पर रहा, तेरे घर वाली ने बच्चे ने सही किया, चल तेरे घर पर चलते हैं। घर पर गए, घर पर जब पहुँचे तो उसने कही कि एक काम करो कि भाई 4 थालियाँ लगाओ। कि 4 कैसी हैं, क्या एक तेरी, तेरी घरवाली की, और एक मेरी, तीसरी, और चौथी अपने बेटे की। बेटा तो जल गया कि नहीं है, आवाज़ दे बेटा रोहतास। उसने आवाज़ दी तो बेटा बैठ गया। तेरी परीक्षा पूरी हो गई और जा, तुम्हारा सबका उद्धार हो। भगवान जी परीक्षा लेने आते हैं हर आदमी की, आदमी के साथ बुरे से बुरा समय आवे, कितनी परेशानी आए, कितना भी दुख आए, कुछ ना भी हो, किंतु उसको धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्यवान बना रहना चाहिए। भगवान सही, अंततो गत्वा भगवान सही करते हैं। इसलिए आदमी को धैर्य नहीं खोले, परेशान नहीं हो, और खुद नहीं परेशान हो, दूसरों को भी नहीं करे। धैर्य नहीं खोला, सब काम सही हो जाएगा। भगवान जी के ऊपर छोड़ दे और भगवान सही कर देंगे। और यही श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है।
और क्या है, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाए। प्रामाणिक गुरु का मतलब है जो सही सही बात करता है उसकी बातें ही सुने। कई ऐसे हैं जो पैसों के लालच में उसको खुश कर देते हैं और खुश करने के बाद में पैसे लिए जाते हैं, चले जाते हैं। अरे भाई, गुरु तो ऐसा चाहिए, सिख से कछून कुछ न ले। सिख तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ सर्वस्व दे। तो इसलिए वहाँ में विनम्र रहे। और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है भगवान के चरणों को हमेशा ध्यान रखने का है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और वध न करे किसी का, हिंसा मारना, हिंसा नहीं करे, रोके जितना रुक सके, और अन्यों को विपत्ति से छुड़ाए जितना छूट सके, जो तुम्हारा काम है। और जो दिखाई दे रहा है कि ये नहीं छूटेगा, मेरे बस का नहीं है, और इसने वास्तव में गलत किया है, उसको छोड़ दे, उसके केस को ही छोड़ दे। दिखाई दे कि इसका सही है तो उसकी मदद करने में जरूर कहे। और शांति अन्य द्वारा किए गए अपमान तिरस्कार को सहे। कोई आदमी तिरस्कार कर रहा है तो उसको सहन करे, अभी उसको माफ़ भी कर दे, और माफ़ करने के बाद में सहन शक्ति आ जाएगी। बालक प्रहलाद को 5 वर्ष का है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का उसको था। प्रहलाद को अनेक प्रकार के प्रंकर है, उन्नति करते हुए आदमी सहिष्णु बने और आर्यवत आचार की उपासना करे। सोचुम पवित्रता, जो भी काम करे उसको पवित्रता से करे, और पवित्र सारे काम करेगा तो सब काम सही होंगे। और जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को कंट्रोल में बना के रखे। जैसे स्वाद है, जीभ का स्वाद लग गया खाने की, उसको कंट्रोल करके रखे। ज़्यादा वो होगा, ज़्यादा खा लोगे, बहुत चीज़ अच्छी अच्छा दिखाई देगा, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, उसको जवान को कंट्रोल में रखे, कानों को कंट्रोल में रखे, किसी की बुरी बात नहीं सुने। और नाक को कंट्रोल में रखे, नाक को भी कंट्रोल रखे। तो हमारी ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनको जब तक कंट्रोल में नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये सभी कह रहे हैं। ताऊ जी 11 है इसमें अहंकार का अभाव, इसका मतलब क्या है? अहंकार का अभाव, कभी आदमी को ये अहंकार न हो जाए कि मेरे पास तो इतनी धन संपत्ति है, मेरे पास ये बहुत है। अभाव मतलब? अभाव कमी, अभाव माने खत्म। तो ये नहीं होना चाहिए। और हरे कृष्ण के कीर्तन में लगा रहे। आध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्म ज्ञान को जागृत करके और ऊर्जा को मुक्त स्रोत है आध्यात्म ज्ञान। नित्य प्रजात ईश्वरी ये इंटरनेट में जो देता है। और जब आदमी का आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, भगवान से इंटरनेट से जुड़ जाएगा आदमी, तो उनको वहाँ पर मन मना भव मद भक्तो मध्याजी इमाम नमस्कुरा माँ में वैशेषी युक्ता एवं आत्मा नाम मत परायण। मन मना भर अपने मनी मन में भगवान को याद करे। मत भक्तो, और मेरे भक्त बनो। मध्याजी, मेरे याजी बनो। माम नमस्कुरा है, और मुझे नमस्कार को भगवान जी कहते हैं। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सभी पापों से तुम्हारा मुक्ति कर दूंगा, सोचो मत, शीघ्र ही मेरे पास आओ। भगवान जी कहते हैं वदंत तत्त्वं यद्यानम ब्रह्मेति परमात्मेति उच्यते। और भगवान जी के जब उसमें आ जाओगे तो सब काम सही हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। आपके अब ये बताइए कि आपके पैरों का दर्द कैसे हुआ? उसका कैसे? किसका? उसका दर्द था तुम्हारे उसमें